तो निकाह में यहाँ बारात है तो लागत है कि 20-20 21-21 गाड़ी चली आवत है, लागत है मोदी जी के पोता हो आवत है, बड़े मालदार हैं और घर वहाँ जमीन बेच के आवत, सब कुछ करेंगे। और जब मौलवी निकाह पढ़ाएगा, जब पूछिए निकाह पढ़ाने तो अगर कहूँ 1100 1500 2100 कह दे हैं तो मौलवी को जलील करेंगे, इतना कहाँ होता है, इतना कहाँ होता है। हुजूर ताजुश शरिया ने फतवा दिया है कि लड़की कुंवारी हो तो कुंवारी लड़की का कोई निकाह पढ़ाए तो निकाह पढ़ौनी 1 दीनार हुआ, और 1 दीनार इस जमाने में कीमत हो गई 25,000। तो कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई हुआ 25,000 और दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई हुआ 12,500। ए लोगो, अपने इमाम को 2500 भी नहीं देते 25,000 की जगह पर। कम से कम जो हक तुम्हारे ऊपर था, 10 लाख शादी में खर्च हो गया और निकाह पढ़ौनी अपने इमाम को नहीं दिया। क्यों? कि मौलवी कहूँ खुशहाल ना हो। आजकल तो सबसे मुसीबत मौलवीन पर है। बढ़िया कपड़ा पहन ले तो का कहीं है कोनो रसीद के हाथे लाग के लागत, और अगर फटा पुराना पहन ले तो कहीं देखो मौलवियाना पढ़ा है कुछ है, देखो कपड़ा नहीं जुहा। किसी राह में हम लोगों को सुकून नहीं। इसलिए लोगों मौलवी के दुश्मन न बनो, हसद न करो, हसद का अंजाम बहुत बुरा होता है। एक हसदी का वाकया सुना के हम तकरीर खत्म करते हैं। चूंकि आए हैं, खाना खाया है, कुछ और भी उम्मीदें लगी हैं तो इनके मातहत कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो मातहत नहीं बल्कि ये बात सोचो कि जलना किसी से भी न जलो। जलन किसी की दौलत देखकर न जलो, किसी की औलादों को देखकर न जलो। इसलिए कि हदीस पाक में है अल हसद या कुलुल हसनाती, हसद नेकियों को ऐसा खाती कमा ताकुलुन नारुल हताबा। अल्लाह के रसूल फरमाते जैसे आग लकड़ी को खा जाती ऐसे हसद नेकियों को खा जाती। हसद न करो। एक बादशाह रहा, बादशाह के दरबार में हर तरह के लोग थे, जाहिल, आलिम, हाजी, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, हर आदमी थे, मर्द औरत हिजड़े सब रहते थे। मौलाना साहब भी रहते थे। तो एक मौलाना साहब बैठे रहते थे, दीन का कोई मसला आता था बता देते थे, शाम को जाने लगते थे तो बादशाह मुसाफा मिलाता था, उसी में 11 कैश दे देता था, उसी से मौलाना की जिंदगी गुजर होती थी। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा था। हिजड़ा देखिस तो कही सरे हम लोग दिन भर मेहनत करी थे तब 2 रुपया, और ये मौलवी कुर्सी पर बैठा रहा था, शाम के मुसाफा में 11 कैश पाए जाते। तो हिजड़ा परेशान, जले दिले दिल की मौलवी तो बैठ बैठ के ले जाते, हम लोग मेहनत करी थे तब 2 रुपया। एक दिन हिजड़ा आवा बादशाह से कहला बादशाह सलामत, इसको क्यों बिठा करके फोकट में रुपया देते हैं। बादशाह ने डांटा कर चुप, ये आलिम है आलिम। हिजड़ा कहते आलिम आलिम नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी रखा ली, ये आलिम नहीं है। बादशाह ने पूछा तुमको कैसे पता चला? नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब किबला, हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाअल्लाह अपनी जमात के बहुत ही बासलाहियत और बाअमल आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद मिसबाही साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। बस ये बात जो मैं कह रहा था इसी को कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ख़त्म कर देता लेकिन हाफिज आरिफ साहब का हुक्म हुआ तो मैं थोड़ा बढ़ा दिया। तो हिजड़े ने कहा ये आलिम नहीं है, सिर्फ टोपी रख लिया, दाढ़ी रखा लिया, आलिम नहीं है। बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम हुआ? तो हिजड़े ने कहा इजाजत दे दो तो भी हम कुछ सवाल करेंगे, एक सवाल का जवाब नहीं बता पाएंगे, मौलाना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा पूछो। तो हिजड़े ने मौलाना से कहा बताओ मौलाना। कहा बोल। कहे बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना साहब चुप, नमाज रोजक मसला है तो पूछ ले, मौलाना कहा जाना दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है बताओ। हम आए लाहौरपुर तकरीर करो, यहाँ जय सवेरे खन्नापुर वाले पूछे कि लाहौरपुर के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है तो हम बताए पे कि हम तकरीर करे गए कि वो नापे गए रहने।
और मौलाना से पूरी दुनिया के बारे में पूछे कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ। मौलाना खड़बड़ाने तो कहीं और कोनो सवाल है, कहना एक और है, कहीं का कैसी बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यह को नहीं लिखा है, वो कहे तो मकसद रहा है भगावे। मौलाना और परेशान, कहीं और कोई सवाल है, कहना एक और है, कहीं का कहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी। अब यह को नहीं लिखा है। मौलाना परेशान, कहीं और कोई सवाल है, हिजड़ा कहे भाई यही 3 सवाल के जवाब दे दो बस। मौलाना साहब ने कहा बादशाह से कि हुजूर एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलाना हो तो कुछ न कुछ बताओ कि नहीं बताओ। यक्को नहीं बताया, मौलाना है ही नहीं, सिर्फ कुर्ता पैजामा पहन लिए, दाढ़ी रखा लिए, टोपी लगे, मौलाना नहीं है। बादशाह नाराज हुआ, अरे जब तुम आलिम नहीं थे तो क्यों बैठ बैठ के लिफाफा लेके जाते थे। ठीक है जाओ, परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी पे चढ़ाएंगे। और उस जमाने के बादशाह जो कहते थे करते थे। अब मौलाना साहब गए घरे, अब कोनो किताब के बात हो तो किताब उल्टी थी पुलटती। अब बेचारे गए लेटे, चढ़ा बुखार, कहूँ ये करवट कहूँ वो करवट, यही सोचे कि परसों तो फांसी हुई करी, बताए मिली ना। इतने में है मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेके पहुंचा। खटखटे, मौलाना निकले, चेहरा उतरा हुआ। धोबी ने पूछा हुजूर क्या बात है। कहीं कोई बात नहीं, मेरे कुछ बताओगे। अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहीं क्या सवाल किया। मौलाना कहीं जाओ यार अपन काम करो, हमको बकाओ ना। कहीं नहीं बताइए तो। कहा उसने 3 सवाल किया है। का पहला सवाल ये कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ। दूसरा सवाल ये किया कि आसमान पर तारे कितने। तीसरा सवाल किया कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। क्या बस कहाँ, कहीं जाओ आप आराम से सो, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहना ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, मेरा धोबी बताएगा। क्या बात। और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता, तू कैसे जाने रे। तो कैसे हम जाने थे, तो कहीं बता, तो कहीं ये ना बताइए हुआ ही बताइए। मौलाना कहीं सही बताओ रे, ऐसे है तो परसों तक सोचबे, अगर जान पे तो जेबे नहीं भागब को अपन जान बचेबे। और ऐसे तो रे कहीं हुआ चले जाए फोकट के हमार काम तमाम हो जाए रे। तो धोबी कहीं घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं, मैं बावफा हूँ, आप सुकून रखिए। तीसरा दिन आया, मौलाना बेचारे ढपकत ढपकत पहुंचे हुआ, डराए तो कि पता नहीं कहाँ अंजाम हुआ। मौलाना हुआ पहुंचे, जैसे गए हिजड़ा आएगा वह फट से, कैसा मौलाना बोलो। मौलाना साहब ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, मेरा धोबी बताएगा। अच्छा। अब धोबी का इंतजार होने लगा, इतने में धोबी गधा बैठा सोटा लिए पहुंचा वहां। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत बादशाह के महल में घुसने लगा। तो लोगों ने ढांटा, का बदतमीज, यहाँ अच्छे लोग आने को नहीं पाते, तो गधा पे बैठ के आ रहा है। कहने में गधा लेके आऊंगा। कहने नहीं गधा नहीं ला सकता। धोबी ने कहा नहीं हुजूर मैं गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बता सकता, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। शर्त लगा दी धोबी ने, तो इजाजत मिली। धोबी गधा लेके अंदर पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सोटा। कहाँ है हिजड़ा, आया हिजड़ा। धोबी ने पूछा क्या है तेरा सवाल। धोबी ने कहा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो जहां पर बादशाह की कुर्सी पड़ी रहे वही कुर्सिया से सोटा लिहन रहा है हाथ में गधा वाला, वही सोटा से बादशाह के हर कमरा नापिस, वहर नापिस, वहर नापिस। उसके बाद जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी रहा है धोबी लाके हुए सोटा खड़ा कर दिए। सुनो, बादशाह की कुर्सी जहां पर है यही दुनिया का बीचों बीच हिस्सा है। और न मानो हिजड़ा तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, इधर के नाप लो, बे पता चल जाए। तो हिजड़ा कहाँ नाप सकत रहे हैं। एक जिला नाप कह दो तो नाप न पाई आदमी, और पूरी दुनिया। तो हिजड़वा जनतो नहीं रहा है, कहे हाँ ठीक कहा था। धोबी कही नहीं, न मानो शक सुबह है तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, बे पता चल जाए। हिजड़ा कही नहीं 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 सही कहा, तो यही है। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है। पूछा आसमान में तारे कितने हैं। वह धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले।
तो जानत तो रहा है नहीं। तो कहने नहीं सही कहा तो है, कहने न मान तो गिन के देख ले। तो गदहक बाल को गिन सकत रहा है, मान का ही जड़वा। ये तीसरा सवाल क्या है? का तीसरा सवाल ये है कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं? वह धोबी खड़ा हुआ गिनती गिने शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, छोड़ दी गिनती, फिर शुरू से गिने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर छोड़ी, फिर शुरू से गिने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। वहाँ आँखें खोली तो हिजड़क पकड़ी तो वही सोंटा से पीटे लगा। जब पीटे लग तो हिजड़ा चिल्लान, इन बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई हिजड़ों को क्यों मारते हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा। अरे ऐसा क्यों? कहने ने पहले इसको हमको खत्म कर लेने दीजिए। बादशाह ने कहा अरे कुछ बताओ क्या हुआ? क्या हुजूर मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मेरी गिनती से नहीं हो पाती, पहले इसको मार डालूं फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं। तब हिजड़ा हाथ जोड़ इसके हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना को भगाने के लिए मैंने सब कहा। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। हसद नहीं करना चाहिए, हसद का अंजाम बुरा होता है लोगों, आलिमों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करोगे अल्लाह भी राजी होगा और इनसे दीन की दौलत आपको मिलती रहेगी। अल्लाह ताला हमको आपको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी के सुन्नतों का अल्लाह ताला हमको आपको आमिल बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।